महिला जंगल में दर्द से चिल्ला रही थी। तभी एक आदमी वहाँ से निकल आया। उसे भी उसकी पहचान की परवाह नहीं थी और अनजान आदमी के पीछे पीछे छोटी जंगल के पीछे छिप गया। महिला ने सोचा था कि उसे उम्मीद मिल गई है, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि बूढ़ा भी अच्छा आदमी नहीं है। सतही तौर पर झूठी हमदर्दी, असल में पीछे से रहस्य छुपा था। जैसे ही उसने सुनिश्चित किया कि तीनों अप्राकृतिक लोग पास से चले गए, उसने महिला को अंदर से बाहर आने के लिए आवाज दी। जैसे ही वह बाहर आई, बूढ़े का चेहरा अचानक बदल गया और पेड़ के पीछे से एक कुल्हाड़ी फेंकी जो सीधी महिला के पेट पर जा लगी। उसके मुड़ते ही बड़ी आंत बाहर आ गई। बुरी तरह से घायल हुई वह शरीर से डगमगाई और अनायास ही बड़े पेड़ के पास गिर पड़ी। इसके बाद तीनों विकृत लोग एक तरफ से बाहर आए। यह सोचकर आश्चर्य हुआ कि यह बूढ़ा वास्तव में उनका मुखिया था। जंगल के इर्द गिर्द कुछ किलोमीटर के दायरे में किसी मानव का आना, उनके हाथों से जीवित निकलना असंभव था और वे अपनी पूरी देह भी नहीं बचा पाते थे, क्योंकि वे सभी इंसान का मांस खाने वाले विकृत लोग थे। लेकिन यही शातिर बूढ़ा एक समूह कॉलेज छात्रों द्वारा जमीन पर गिरा दिया गया। पीले बालों वाला लड़का ध्यान से आगे बढ़कर जांच करने लगा। के बाद 3 लड़कों ने बूढ़े को जमकर पीटा, लेकिन वे ये नहीं जानते थे कि उसके 3 साथी पहाड़ पर छिपे हुए हैं। सौभाग्य से कई पुलिस वाले वहाँ से गुजर रहे थे, जिसने कुछ लोगों की जान बचाई। पुलिस कमांडर उन्हें सभी को पुलिस स्टेशन लेकर गया और वहीं एक जवान को तैनात किया और इंतजार करने लगा जब तक कि टोटरा खाकर भारी बारिश में फंसी गाड़ी को न ले जाए। जैसे ही वे गए, उसके बाद जवान की तीनों साथियों ने हत्या कर दी। 2 तीर चलने के बाद उसने पूरी तरह से प्रतिरोध करने की क्षमता खो दी, जैसे एक वध के लिए तैयार मेमना हो। उनके द्वारा दिए गए दंड को चुपचाप सहन कर रहा था। दोनों कान क्रूरता से काट दिए गए। अचानक दूसरी तरफ पुलिस प्रमुख पीले बालों वाले व्यक्ति से पूछताछ करने के लिए कि उसके और बूढ़े के बीच में आखिर क्या हुआ, इसलिए उसने दोनों को जेल में रात बिताने के लिए बंद कर दिया। आज रात का कस्बा बहुत भीड़ भाड़ वाला था, क्योंकि यह वार्षिक पर्व का समय था, पहाड़ी उत्सव की रात। देश भर के विश्वविद्यालय के छात्र यहाँ आए थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि इसके पीछे कितना भयंकर एक डरावनी कहानी ने जन्म लिया। और कस्बे के दूसरी तरफ 3 गुर्गों ने खूनी हत्याएं शुरू कर दी। उन्होंने सबसे पहले सिग्नल टावर को नष्ट कर दिया ताकि बाहरी पुलिस सहायता न आ सके। फोन पर बात कर रहे पुलिस कप्तान का अचानक सिग्नल चला गया और थोड़ी ही देर में पूरे कस्बे में बिजली भी काट दी गई। They're coming for me. You're dead. You don't know it yet. Who's coming for you? My boys. They're gonna cut your liver out and eat it right in front. आधी रात के समय घुंघराले बाल वाले लड़के ने पीले बालों वाले को खाना देने के लिए अकेले ही टॉर्च लेकर सड़क पर चलना शुरू किया। अंधेरी और शांत वातावरण ने उसकी पीठ में सिहरन पैदा कर दी। जब वह पहले चौराहे पर पहुंचा, तब विषम व्यक्ति प्रकट हुआ। अद्वितीय रूप देखकर घुंघराले बाल वाला लड़का डर कर भागने लगा, लेकिन फिर भी उसके पेट में छुरा घोंप दिया गया। उसकी बड़ी आंत जमीन पर गिर गई, जिसे विकृत व्यक्ति ने उठाकर जवान माओ के मुंह में ठूंस दिया। लगभग 10 मिनट बाद काउबॉय व्यक्ति ने पुलिस स्टेशन का दरवाजा खटखटाया। Thought I'd come hang out with Billy and Cruz. Cruz isn't here. इस समय उन्हें नहीं पता था कि बूढ़े व्यक्ति के 3 विक्षिप्त सहायक शहर में हत्या शुरू कर चुके थे। पुलिस अधीक्षक ने चरवाहे को जल्दी से वापस जाकर आराम करने को कहा, लेकिन बूढ़ा व्यक्ति हंस पड़ा। Yeah. Why don't you let him stay? One more dead body. What the fuck? Yeah, this crazy old. हालांकि जब काउबॉय आदमी होटल से बाहर निकला ही था, 3 छोटे शैतान उनके निवास पर पहुंच गए और छोटे बालों वाले आदमी के दरवाजे पर दस्तक दी। कोई आश्चर्य नहीं, छोटे बालों वाला आदमी उनके द्वारा अपहरण कर लिया गया। बाहर की आवाजें सुनकर स्नान कर रही सुनहरे बालों वाली लड़की ने तुरंत कपड़े पहनकर बाहर जाकर देखने की तैयारी की, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि एक विकृत व्यक्ति फिर से लौट आएगा। सुनहरे बालों वाली लड़की दरवाजे के पीछे छिप गई, हिलने की हिम्मत नहीं की। फिर सही समय देखकर एक डंडे से विकृत व्यक्ति को जमीन पर गिरा दिया और फिर हवा की तरह बाहर दौड़ पड़ी। और छोटे बालों वाला आदमी इतना भाग्यशाली नहीं था। देखा, केवल विकृति आदमी ने एक हथौड़ा एक के बाद एक मारते हुए उसके सामने की हड्डी पर मार दिया। अंततः छोटे बालों वाले आदमी की हड्डी को 90 डिग्री पर तोड़ दिया। इसके बाद 3 भाई कार से पुलिस स्टेशन के सामने आए और घायल छोटे बालों वाले आदमी को ऊपर से फेंक दिया। पुलिस प्रमुख ने यह देखकर जल्दी से बाहर जाकर बचाव किया, मगर उन्होंने नहीं सोचा था कि 3 छोटे भाई फिर से वापस आ जाएंगे और उनके सामने सीधे छोटे बाल वाले आदमी को कुचलकर मार दिया। अब जाकर उन्हें पता चला कि बूढ़े की बातें सच थीं। उसकी भयानकता का एहसास होते ही पुलिस प्रमुख ने जल्दी से सुनहरे बाल वाले आदमी को लोहे की जाली से बाहर निकाला। फिर हर एक को एक शॉटगन दी ताकि तीनों छोटे आदमी पुलिस स्टेशन में घुसकर बूढ़े आदमी को बचा न सकें। बिना बिजली, बिना नेटवर्क, इस तरह वे इंतजार करते हुए बचाव तक पहुंच नहीं सकते। सच तो फिर इंस्पेक्टर ने जान जोखिम में डालकर सामने की दुकान की ओर रुख किया और मुख्यालय को रेडियो से बचाव के लिए बुलाने की कोशिश की। वो काफी देर तक कहते रहे, लेकिन ऑपरेटर को यकीन ही नहीं हुआ, क्योंकि आज छोटे शहर का उत्सव था और उन्हें लगा कि ये इंस्पेक्टर की शरारत है। गोलियों की आवाज सुनकर शेरिफ तुरंत पुलिस स्टेशन की ओर गया और दरवाजा खोलते ही उसे पता चला कि वे लगभग सुनहरे बालों वाली लड़की को गोली मार चुके होते। उसने अपने प्रेमी छोटे बालों वाले लड़के की लाश को दरवाजे पर पड़ा देखा, जिससे वह पूरी तरह से आत्मविहीन सा हो गया। She left before Julia. She's dead, lover boy. Probably being digested right now. My boys have a taste for flesh. तुमने खुद को खाना भेजा और अब तक कोई निशान नहीं। छोटे बालों वाला आदमी वाकई में इंतजार नहीं कर सकता, इसलिए वह शॉटगन और कॉबॉय के साथ बाहर तलाशने निकला। वह जिंदा या मरा देखना चाहता था। अंततः एक बंदरगाह पर अपने प्रेमिका को जवान
की लाश। वह इस सब पर विश्वास नहीं कर सकता था और सड़क पर जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन इससे पागल आदमी उसकी ओर आकर्षित हो गया। पागल आदमी आगे भाग रहा था और वे दोनों उसके पीछे। नतीजा ये हुआ कि वे दोनों जाल में फंस गए। जब वे फिर से जागे तो वे एक फुटबॉल मैदान में थे, जहाँ देखा कि पागल आदमी घास काटने वाली मशीन चला रहा है और उनके पास आ रहा है। तेज ब्लेड सब्जी काटने की तरह आसानी से पीले बाल वाले युवक का सिर काट दिया। छात्र इन दृश्यों का सामना कहाँ कर पाए। डर के मारे काउबॉय धीरे धीरे पीछे हटने लगा, लेकिन पैरों की जंजीर ने उसकी गति को रोक दिया। अंत में वह भी घास काटने की मशीन की मार से नहीं बच सका। अगर दोनों इतने जिद्दी नहीं होते, अगर दोनों ने शेरिफ की बात सुनी होती, तो शायद उनका अंत ऐसा नहीं होता। शेरिफ ने देर होते देख उन्हें आते नहीं देखा, इसलिए उसने बड़ी दाढ़ी वाले को कार में भेजा और फिर बाहर मदद के लिए तलाश करने गया। बड़ी मूंछों वाला आदमी गाड़ी चलाते हुए तेज गति से जा रहा था और बाहर की स्थिति की रिपोर्ट लगातार शेरिफ को दे रहा था, लेकिन एक ध्यान न देने पर कार के पहिए ने 3 छोटे गुर्गों द्वारा रखे गए जाल पर कदम रख दिया, जिससे वाहन पर नियंत्रण खो गया और वह हरित पट्टी में जा घुसी। शेरिफ का उससे संपर्क टूट गया। हर किसी के गायब होते देख गोरी बालों वाली लड़की भी धीरे धीरे उस पर विश्वास करना बंद कर देती है और यहाँ तक कि सोचना शुरू कर देती है कि यह सब पुलिस प्रमुख के कारण हुआ है। बुजुर्ग व्यक्ति की परेशानी ने उसके छोटे भाई को पागल बना दिया। उसके दोस्तों की उनके फैसले के कारण एक के बाद एक मृत्यु हुई। जब दाढ़ी वाला व्यक्ति होश में आया तो उसे 3 भाइयों ने लोहे की बाल्टी में डाल दिया। फिर अचानक एक परीक्षा वहां हुई, जिसमें लोगों की दिल दहला देने वाली चीखें पुलिस की ओर से ध्यान आकर्षित करने लगी। He's in the thrift store. Here, take this. Watch him. If anyone comes in. इसके बाद शेरिफ बंदूक लेकर बाहर चला गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि तीनों छोटे गुंडों ने आग में ज्वलनशील विस्फोटक गैसें रख दी थी। नतीजा ये हुआ कि शेरिफ जैसे ही दरवाजे पर पहुंचा, वह विस्फोट से बाहर फेंक दिया गया। बुजुर्ग ने यह मौका देखा और सुनहरे बालों वाली लड़की को मानसिक रूप से प्रभावित करने की कोशिश की। कहा कि अगर वो उसे छोड़ देगी तो वह तुरंत उसके बच्चे के साथ वहां से चला जाएगा। इस तरह से गोल्डन हेयर लड़की अपनी जान बचा सकती है, वरना ऐसे ही चलता रहा तो छोटा गैंग कभी न कभी पुलिस स्टेशन में घुसकर एक एक निर्दोष व्यक्ति को मार देगा। धीरे धीरे गोल्डन हेयर लड़की उसकी बातों पर विश्वास करने लगी और यहाँ तक कि स्टील का दरवाजा भी बुजुर्ग के लिए खोल दिया। हालांकि अगले ही पल बूढ़े आदमी ने धीरे से मेज पर रखी छुरी उठा ली और सीधा सुनहरी बालों वाली लड़की की दोनों आंखें निकाल दी और पिस्तौल भी बूढ़े आदमी ने छीन ली। शुक्र है कि शेरिफ ने समय पर गोली चला दी, जिससे त्रासदी को रोका जा सका। बूढ़ा आदमी एक बार फिर से जेल की कोठरी में बंद हो गया। सुनहरी बालों वाली लड़की के चेहरे पर खून देखकर वह बदनामी से हंसने लगा, जबकि उसे सीधे मार सकता था। पुलिस अधिकारी मरे हुए लोगों को न्याय दिलाना चाहता था और कानूनी तरीके से उसे मारने की योजना बनाई थी, इसलिए उसने अपने हाथों से हथियार फिर से गिरा दिया। इसके बाद उसने सुनहरी बालों वाली लड़की को वहीं रहने के लिए कहा और खुद बाहर जाकर मदद तलाशने के लिए निकल गया। जब दरवाजा खोला तो देखा कि पति की कार एक तरफ खड़ी थी। पति के पेट में एक दरांती लटकी हुई थी। जब पुलिस कप्तान ने कार का दरवाजा खोला तो दरांती ने सीधे पेट को चीर दिया। बड़ी आंत एक एक करके बाहर गिरने लगी, वापस अंदर नहीं जा रही थी। अचानक अगले ही पल एक विकृति कार चलाकर आ गई और पुलिस कप्तान ने उसके पैर पर गोली मार दी। वहीं फिल्म की क्लासिक घटना फिर भी घटी। जब उसने दूसरी गोली चलानी चाहिए तो पता चला कि बंदूक में गोलियां नहीं है और पुलिस इंस्पेक्टर को मानसिक विकृति वाले व्यक्ति ने बुरी तरह पीटा। कमरे में बुढ़ा लगातार सुनहरे बालों वाली लड़की को उकसाता रहा, तरह तरह की गंदी गालियां देकर, जिससे उसकी मानसिक स्थिति गिर गई। वह बुढ़े की आवाज सुनना नहीं चाहती थी, इसलिए वह लड़खड़ाती हुई पुलिस स्टेशन से बाहर चली गई। दृश्य बदलता है। शेरिफ को जेल के दरवाजे पर बांध दिया गया है। 3 छोटे भाई आसपास पेट्रोल छिड़क रहे हैं और पैरों में एक शॉटगन बंधी हुई है। I'm gonna duct tape this shotgun to your mouth. And I have attached a wire to the trigger, which is also attached to your foot, so that when you come down off your tippy toes. इसके बाद बूढ़े व्यक्ति ने पेट्रोल में आग लगा दी और आग ने पुलिस चीफ की हर एक इंच त्वचा को जला दिया। फिर बूढ़े व्यक्ति ने दरवाजा बंद कर दिया और चुपचाप पुलिस चीफ के धीरे धीरे मरने की प्रतीक्षा करने लगा। कहानी के अंत में सुनहरे बालों वाली लड़की भूलने की बीमारी से प्रभावित होकर लड़खड़ाते हुए सड़क पर चलने लगी। संयोग से उसी वक्त एक कार गुजरी। सुनहरे बालों वाली लड़की ने सोचा कि यह कोई अच्छा आदमी है और बिना सोचे समझे उसमें बैठ गई। जैसे ही गोरी लड़की को वापस पकड़ लिया गया, कहानी भी धीरे धीरे यहीं समाप्त हो गई। इस अंत ने डेडली टर्न श्रृंखला की पारंपरिक अंधेरे और निराशावादी शैली को बनाए रखा, शिलिन परिवार की शक्ति और सर्वव्यापी खतरे को उजागर किया और साथ ही अगली कड़ी के लिए दिलचस्प संकेत छोड़े। फिल्में एक खिड़की है जो हमें एक अलग दुनिया दिखाती हैं। मैं